हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपिवातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य यं शैवा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरे कृष्ण वासुदेव हरे। नारायण 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 कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि। वासुदेव कृष्णचंद्र भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
तो कल आप लोगों ने श्रवण किया, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। क्यों सुनना चाहते हैं ये भी बताया। और अंत में एक बात कही, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कि किसी व्यक्ति को चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो लौकिक सुखों को प्रदान करने में सहायक होती है, और किसी को कल्पवृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग संपदा भी उसको उपलब्ध हो सकती है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, लेकिन किसी को गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वो भी उसको प्राप्त हो जाता है। संकेत यहां गुरु के प्रति निष्ठा को किया, गुरु की प्रसन्नता के लिए किया। शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा, गुरु कृपा ही केवलम। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? तो गुरु कृपा ही मुक्ति है, गुरु कृपा ही मोक्ष है। इसका विस्तार हो जाएगा, अभी वो नहीं करना है। लेकिन इतना अवश्य समझना कि शास्त्रों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। कई लोग ऐसा कहते हैं और ऐसा लिखते हैं, ऐसा पूछते हैं, बोलते हैं कि इतने सारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, प्रकाशित हैं, खरीद लो, पढ़ लो, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कहने वाले गलत कहते हैं। बिना सदगुरु के पढ़ने जाओगे तो भ्रांतियां पैदा होंगी, और वैसे ही प्रश्न उठेंगे जैसे सोशल मीडिया में आप देखते हो, तरह तरह की। अरे इस पुराण में ऐसा क्यों कहा, उस पुराण में वैसा क्यों कहा, इसमें इतना अंतर क्यों, उसमें इतना अंतर क्यों। ये जो फितूल के सवाल पैदा होते हैं, प्रश्न होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमने गुरु परंपरा से पढ़ा नहीं, जाना नहीं। हमारे गुरुजनों ने हमको सिखाया, पढ़ाया, बताया। उस मार्ग से समझने पर कोई शंका नहीं रहती। एक कोई व्यक्ति था, बड़ा धनाढ्य था, लेकिन समय आया, उसकी मृत्यु निकट हुई तो उसने कुछ लिख दिया। वसीयत बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और लिखने के बाद वो उसकी तो मृत्यु हो गई। बेटे को कुछ समझ में नहीं आता था, या यूं कहिए कि आधुनिक विचारधारा का था। तो उसने उस वसीयत को पढ़ा तो उसमें कुछ लिखा था, 3 बातें लिखी थी। पहले 2 बातें देखी उसने। तो पहली बात यह थी कि मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु के बाद में तुम जीवन में इन बातों को याद रखना और सदैव मधुर भोजन करना, ऐसा लिखा था। दूसरी बात में लिखा था कि घर से दुकान तक जाते हो तो छाया में जाना, छाया में आना। अब उसने अपना दिमाग लगाया कि पिताजी लिख के गए, पिताजी की आज्ञा माननी चाहिए। पिताजी ने कहा मधुर भोजन करना चाहिए, तो मधुर उसने समझा मीठा भोजन करना चाहिए। उसने नमक बंद करवा दिया, केवल मिठाई खाने लगा। डायबिटीज हो गई, शुगर हो गया उसको, मधुमेह का रोगी बन गया, पूरा परिवार रोगी हो गया, उपचार होने लगा।
फिर पिता ने कहा था कि छाया में जाना, छाया में आना। तो इसने सोचा कि जब जाते हैं तब तो 9-10 बजे धूप होती है, आते हैं तब भी लगभग धूप हुई होती है, तो क्या करें। तो अपने घर से लेके और दुकान तक उसने टीन शेड बनवा दिया कि ताकि छाया में जाऊं, छाया में आऊं। ऐसा करने में पैसा भी बहुत खर्च हो गया, बीमारी में भी खर्च हो गया, जो कुछ था सब खत्म हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया एक तरह से। अब बड़ा परेशान। तो फिर वसीयत देखी तो उसमें तीसरी बात लिखी थी कि कोई कष्ट हो तो एक जगह पर मैंने कुछ लिख कर रखा है, उसको देखना, पढ़ना, समझना। तो फिर गया और देखा, पिताजी ने कहीं लिख छोड़ा था कि जीवन में कभी आर्थिक संकट आए तो हमारे पुरखों ने जो मंदिर बनाया है ना, उस मंदिर के शिखर में धन रखा हुआ है। ये तो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि इसको धन की बड़ी आवश्यकता थी, जरूरत थी। और गया और जाकर के उसने ऊपर मंदिर के ध्वज को, कलश जो शिखर होता है, उसको तोड़ दिया। तोड़ा तो वहां कुछ नहीं निकला। अब तो बड़ा दुखी हुआ कि पिताजी ने जो जो कहा वो सब मैंने किया, लेकिन सब कुछ मेरे विपरीत ही गया, लाभ नहीं हुआ। मैंने मानी तो एक एक बात, और लोग कहते हैं पिता की बात मानो तो जीवन में कभी दुखी ना हो। मैंने एक एक बात मानी, मैं फिर भी दुखी हो रहा हूं। तो पिताजी ने गलत लिखा या मैंने गलत किया? मैंने गलत करके गलत किया। इससे तो अच्छा पिता की बात ही नहीं माननी थी। बीमार भी हो गया, निर्धन भी हो गया, उपाय भी सब कर लिए, हुआ कुछ नहीं। परेशान होकर अंत में उसका वो स्मरण आया कि गुरुजी भी हमारे घर पे आते थे, पिताजी जाते थे, तो क्यों ना उनसे सहायता ली जाए। तो गुरुदेव के पास में गया, अपनी सारी समस्या को कहा। गुरुदेव ने कहा तुमने क्या किया? बोले शिखर तोड़ दिया। बोले पागल हो गया, शिखर फिर से बनवाओ। बोले पैसा है ही नहीं आपके, तो शिखर फिर से बनवाओ। बोले अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो शिखर फिर से बनाओ। तो उसने शिखर जैसा बना था वैसे ही फिर से बनवाया, कहीं से कर्जा अर्जा लेके। पिताजी ने कहा प्रतीक्षा करो, मैं आता हूं फिर बताता हूं। और गुरुदेव आए, और गुरुदेव ने आकर के उस बालक को कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी ने लिखा मधुर खाओ। मधुर खाने का मतलब मीठा खाने से नहीं था। मधुर खाने से मतलब था जब तेज भूख लगे तभी भोजन करो। बिना भूख के भोजन करोगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, और भूख लगने पर खाओगे तो कैसा भी भोजन हो मधुर ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा। सूखी रोटी भी खाओगे भूख लगने पर तो मधुर लगेगी। तो मधुर खाने का अर्थ मीठा खाने से नहीं था, मधुर खाने का अर्थ भूख लगने पर खाने से था। और ये जो छाया में आना जाना तुमने जो ये टीन शेड लगवा दी, उखाड़ो इसको, इसकी जरूरत नहीं। छाया में आने जाने का मतलब था कि धूप आने से पहले निकल जाओ घर से, दुकान पे पहुंच जाओ, और वापस तब आओ जब सूर्यास्त हो जाए, तो तुम जीवन में सफल रहोगे। बोले ओह अच्छा। और ये शिखर का क्या चक्कर लिखा था कि वहां शिखर में धन रखा है? तो कहा कि देखो कब रखा था धन, वो तिथि देखो, वो समय देखो। तो कहा वैशाख शुक्ल तृतीया को दोपहर में 11 बजे शिखर में धन रखा गया। तो गुरुजी ने कहा प्रतीक्षा करो, वैशाख महीना आने दो, शुक्ल पक्ष की तृतीया आने दो, अक्षय तृतीया आने दो, और 11 बजने दो। तो तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले करना पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। वैशाख आया, शुक्ल पक्ष आया, तृतीया अक्षय तृतीया आई। तब गुरुजी ने कहा अब चलो। और जैसे ही वहां 11 बजे पहुंचे तो देखा कि उस शिखर की छाया जहां पड़ रही थी, गुरुजी ने कहा खोदो इस जमीन को। और जमीन को खोदा तो उसमें से धन निकला। अब देखो बातें वही लिखी थी जो उस लड़के ने भी पढ़ा और गुरुजी ने भी पढ़ा, लेकिन लड़के ने पढ़ करके किया तो बर्बाद हो गया, और गुरुजी ने समझा करके करवाया तो संपन्न हो गया, स्वस्थ भी हो गया, सुखी भी हो गया। इसी तरह ये शास्त्र हैं। इन शास्त्रों को अपने मन से पढ़ने के लिए जाओगे तो समझ ही नहीं आएगा। श्रीमद् भगवत गीता, अभी कई बार तो मैं देखता हूं लोग ऐसे ऐसे लोग बहस करते हैं सोशल मीडिया पर, कई बार तो आश्चर्य भी होता है मुझे
ऐसे लोग ज्ञान देते हैं जिनको श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण का भी अंतर नहीं पता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों के अंतर्गत एक पुराण है जिसमें 12 स्कंद हैं और जिसे भगवान शुकदेव ने महाराजा परीक्षित को सुनाया है। 18,000 श्लोक हैं, ध्यान से सुनना। और श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है, जिसमें कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं, इतिहास है। श्रीमद् भगवत गीता में कोई कहानी नहीं है, केवल उपदेश, केवल उपदेश। और महाभारत की युद्ध भूमि के अंतर्गत उपदेश। तो इतना अंतर भी जिन्हें समझ में नहीं आता वे शास्त्रों पर सवाल उठाते हैं, तब आश्चर्य होता है। जिन्हें भगवत गीता और भागवत महापुराण का अंतर नहीं पता वे कहते हैं कि पुराण बेकार, तो दुख होता है। आज मैंने एक चीज पढ़ी, बड़ा कष्ट हुआ। किसी ने पुराणों को कुरान से तुलना कर दी। बताइए ऐसे मूर्ख लोगों को क्या कहा जाए। ये सनातन धर्म के रक्षक कहने वाले लोग सनातन हिंदुओं की आस्था पर ऐसा प्रहार करते हैं और फिर कहते हैं कि हम इनका आदर करें, सम्मान करें। कैसे संभव होगा? संपूर्ण भारत में ही नहीं, विश्व में जितने भी हिंदू हैं उनकी आस्था का केंद्र पुराण है और आप उसकी तुलना कुरान से कर रहे हो। तो ये अपना सीमित ज्ञान अपने तक सीमित रखना चाहिए, हमारी आस्था पर चोट करने का। और अगर आप भी यही करोगे तो जो दूसरे लोग हमारे धर्म ग्रंथों का कि हमारे भगवानों का मजाक उड़ाते हैं, उनमें और आप में अंतर क्या रहा फिर? वे लोग तो कॉमेडियन होकर के ऐसा करते हैं और आप धर्म रक्षक के रूप में ऐसा करो तो आप तो ज्यादा घातक हैं। इसलिए हमारी आस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए शास्त्रों को गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन करो, सदगुरु के मार्ग, परंपरागत सदगुरु के मार्गदर्शन में। यह भी ध्यान रखिएगा, आपने जिसको गुरु बना लिया वो गुरु ही परिपूर्ण है ऐसा मानने की भूल मत करना। तो ऐसा तो रामपाल के चेले भी अपन उसको गुरु मान लेते हैं। जिसे कवि और कबीर में अंतर नहीं समझ में आता। कबीर मनीषी वेदों में शब्द आया तो इनको लगा कि देखो ये कबीर का नाम है। कवि और कबीर दो शब्दों का अंतर जिसे पता नहीं है वो गुरु बन करके और दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। ऐसे लोगों को गुरु मान करके और आप शास्त्रों को पढ़ने जाओगे तो कबाड़ा ही करोगे। परंपरागत, परंपरा से। इसलिए हमारे यहां संप्रदाय विद को श्रेष्ठ माना है। क्यों? क्योंकि परंपरा से जो चीज होगी वो एक व्यक्ति तो दोषी हो सकता है, पूरी परंपरा दोषी नहीं हो सकती। जो बात भगवान नारायण ने कही, जो बात ब्रह्मा जी ने कही, जो बात नारद जी ने कही, जो बात वेदव्यास जी ने कही, जो बात भगवान सुखदेव ने कही, जो बात सूत जी ने कही, वो एक ही बात को सब लगातार कहते चले आ रहे हैं तो गलत नहीं हो सकती। किसी एक ने कहा होता तो उसमें भूल की आप कल्पना कर सकते थे, और परंपरा से जो चीज चली आ रही है उसमें भूल नहीं हो सकती। इसलिए हमारे यहां नारायणम पद्म भगवम वशिष्ठम शक्ति च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकं गौड़बदं महांतम गोविंद योगींद्र मथा से शिष्यम श्री शंकराचार्य मथा से पद्म पादम च हस्तामलकम च शिष्यम तंतोटकम वार्तिकार मन्यान अस्मद गुरु संततमान तोस्मी। ये पूरी परंपरा है। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भगवान शंकर से लेकर के और आज भगवान शंकराचार्य तक की संपूर्ण गुरु परंपरा विद्यमान है। किसने कहा, कब, कैसे कैसे कहा, और इसी एक सत्य तत्व को कहा। एक ने भी मिलावट नहीं की। ये समझने की बात है, ये ध्यान देने की बात है।
तो एक व्यक्ति दोषी माना जा सकता है, पूरी परंपरा दोषी नहीं मानी जा सकती। कोई व्यक्ति परंपरा से धनाढ्य हो तो उस पर संदेह नहीं किया जा सकता उसके धनवान होने में, लेकिन कोई चोरी चकारी और धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करके कोई अचानक धनाढ्य बन जाए तो उस पर संदेह किया जा सकता है। हो सकता है वो परिश्रम करके भी धनाढ्य हुआ हो, लेकिन उस पर संदेह यह भी किया जा सकता है कि इसने भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी की होगी, लेकिन जो परंपरा से चला आ रहा है उस पर संदेह करना कठिन है। इसलिए परंपरा से प्राप्त जो सद्गुरु है उनके द्वारा अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको वास्तविक तत्व का बोध होगा। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि जैसी कथा आप सुनना चाहते हो वैसी कथा हमको एक समझ में आती है। कौन सी? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में काल रूपी व्याल से बचने के लिए सबसे सुंदर शास्त्र अगर विद्यमान है तो श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए आपने कहा कि ज्ञान बढ़ाने वाली, भक्ति बढ़ाने वाली, वैराग्य बढ़ाने वाली कथा कहो। ये सारी ही चीजें श्रीमद् भागवत में विद्यमान हैं, दिखाई पड़ती हैं। हम आपको ये सुनाएंगे और इसकी महिमा बहुत है। कथा प्रसिद्ध है कि जिसमें भगवान सुखदेव महाराजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाने के लिए बैठे, उसी समय पर स्वर्ग से देवता आ गए। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। और देवताओं ने आकर के सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। हाथ में अमृत कलश लिए हुए थे। वो कलश लेकर के कहा कि हे प्रभु, ये अमृत आप ले लीजिए, इसके बदले में ये कथा हमको सुना दीजिए। यहां तो ऐसे ही लिखा है, लेकिन इसमें एक चीज और विचारणी है कि भगवान सुखदेव केवल परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे ऐसा तो नहीं था। वहां तो अन्य ऋषिगण भी बैठे थे और भी लोग बड़े विद्यमान थे। देवताओं को कथा सुननी होती तो वहीं बैठ जाते चुपचाप। ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि ये अमृत उनको पिला दो, इनके बदले में कथा हमको सुना दो। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि देवताओं ने ऐसा कहा कि यह अमृत ले लीजिए, क्योंकि परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, उनको मृत्यु से भय है। आप अमृत पिला करके उनको अमर कर दीजिए और इसके बदले में हमको कथा सुना दीजिए। अर्थात आप स्वर्ग में चलिए और वहां हमको कथा सुना दीजिए। तो स्वर्ग में क्यों चलिए, यहां क्यों नहीं सुनते हो भाई? तो यहां तो गर्मी बहुत है भाई, इतना कष्ट हम सहन नहीं कर सकते। स्वर्ग में सब सुख है, आप वहां बैठ विराजमान होकर के हमको कथा सुनाइए। तो भगवान सुखदेव ने देखा कि जिस व्यक्ति को या जिन लोगों को कथा के लिए थोड़ा कष्ट सहन करने की सामर्थ्य नहीं, की क्षमता नहीं, ऐसे लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। और कथा श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। कथा विश्वास पूर्वक श्रवण करनी चाहिए। कथा किसी लोभ या लालच के बदले में सुनाने का आग्रह नहीं करना चाहिए। देवताओं ने भूल की, गलती की। अमृत कलश ला करके अमृत का लालच दिया और कहा ये आप ले लीजिए, इसके बदले में कथा सुना दीजिए। लेकिन भगवान सुखदेव ने तो भाई उनको डांट दिया। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान जहासः। कहां कथा, कहां अमृत, कहां मणि, कहां कांच? क्या कोई कांच के बदले में मणि देगा? इस अमृत के बदले में कथा, इसकी तुलना ही व्यर्थ है। देवताओं का मजाक उड़ा दिया, भरी सभा में मजाक उड़ा दिया। भाग जाओ यहां से। यहां कोई व्यापार करने नहीं बैठा है कि विनिमय कर लें, ये ले लो वो हमको दे दो। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय। हमारे यहां का तो सिद्धांत है कि ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो श्रद्धावान हो। शास्त्रों ने यह नहीं कहा कि धनवान लभते ज्ञानम, बलवान लभते ज्ञानम, ऐसा नहीं कहा। श्रद्धावान लभते ज्ञान।
तो जो श्रद्धा से परिपूर्ण है उसी को इस विलक्षण ज्ञान की उपलब्धि होती है। और तुम श्रद्धा की जगह अमृत लेकर के आ गए, कलश लेकर के आ गए, श्रद्धा की जगह तुम धन लेकर के आ गए। तो ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये पुराण धन के लिए नहीं सुनाए जाते, कि किसी लोभ या लालच के लिए नहीं सुनाए जाते, कल्याण की दृष्टि से सुनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण अंग यह है, अगर समझ सको इस कथा से, इस प्रसंग से मुझे एक बात और समझ में आती है कि यहां दोनों का परीक्षण हुआ, भगवान सुखदेव का भी और महाराजा परीक्षित, विशेष करके महाराजा परीक्षित का, कि परीक्षित मरने वाले हैं 7 दिन में, देवता अमृत कलश लेकर के आ गए और कह रहे हैं अमृत इनको दे दो, कथा हमको दे दो। और सामान्य मनुष्य की दृष्टि से अगर सोचो, हम में से कोई व्यक्ति होता तो हम तो कहते 7वें दिन मरने वाले हैं, हम ही कह देते, बोले महाराज आप ये अमृत ले लो, इनको देवताओं को सुना दो, अमृत हमको दे दो और ये कथा देवताओं को सुना दो, हमें कथा से नहीं, हमें तो अमृत से मतलब है। लेकिन परीक्षित शांत बैठे रहे। परीक्षित को उस अमृत के प्रति कोई भी लालसा नहीं है, इच्छा भी प्रकट नहीं हुई, देखा भी नहीं उधर। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि परीक्षित उस कथा को श्रवण करने के पात्र हैं, यह सिद्ध हुआ। देवर्षि नारद जी ने लिखा है कि भक्ति कहां प्रकट होती? प्रकाशते क्वापि पात्रे। ये भक्ति हर जगह प्रकट नहीं होती, पात्र में ही प्रकट होती है, सर्वत्र नहीं। तो परीक्षित इस कथा को श्रवण करने योग्य हैं कि नहीं, यह भी सिद्धि हो गई, पता चल गया कि उन्हें अमृत से मतलब नहीं, उन्हें जीवन से मतलब नहीं, उन्हें तो केवल भगवत तत्व से मतलब है, अपने गुरुदेव के वचनों से मतलब है। और यही सिद्धि परीक्षित की मुक्ति का कारण है। यही भावना, यही भाव परीक्षित के लिए सर्वथा उपयुक्त है और किसी भी साधक के लिए उपयुक्त है। कई लोग प्राय पूछते हैं कि महाराज परीक्षित ने एक बार कथा सुनी और मुक्त हो गए, यहां तो सैकड़ों बार लोग सुन चुके हैं, मुक्त क्यों नहीं होते? तो ऐसा सुनाने वाले व्यंग्य करते हैं या तंज कसते हैं कथाकारों के ऊपर, कि हम लोगों के ऊपर, कि शायद सुनाने वालों में गड़बड़ी है इसलिए ऐसा हुआ होगा। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि सुनाने वालों में गड़बड़ी हो, हम लोग में गड़बड़ी हो, लेकिन हम आपसे यह भी तो पूछते हैं कि सुनने वाले कितने परीक्षित हैं, वो तो बता दो। सुनने वालों में परीक्षित का यह भाव कहां है? और मैं आज भी मानता हूं कि सुनने वालों में परीक्षित का यह भाव हो तो आज भी सुनाने वाले सुखदेवों की कमी नहीं है। आज भी सुखदेव की तरह कथा सुना करके मुक्ति प्रदान करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन यह मानवीय स्वभाव है कि हम अपना दोष नहीं देखते, हम सामने वाले के ऊपर उड़ेल देते हैं। तो हम परीक्षित बनने का प्रयास तो करें पहले। और एक बात और मानता हूं कि हम परीक्षित बनने में समर्थ हुए तो हमारे लिए सामने वाले को सुखदेव बनना ही पड़ेगा। सुखदेव तो मस्त अवधूत अवस्था को प्राप्त महापुरुष, लेकिन परीक्षित गंगा तट पर पहुंचे तो सुखदेव कहीं भी रहे हो, परीक्षित के लिए उनको वहां पर आना पड़ा, उनके पास में आना पड़ा। यह अद्भुत कथानक है कि परीक्षित को सुखदेव की खोज नहीं करनी पड़ी। यह विलक्षण बात है, यह हमारे शास्त्र की महानता है। देखिए आप, विचित्रता देखिए कि गुरु की खोज करने के लिए परीक्षित को भटकना नहीं पड़ा। हाय मेरा कल्याण कैसे होगा, हाय मैं कहां जाऊं, मैं कैसे तरूंगा, मैं कैसे पार होऊंगा, कहीं नहीं जाना पड़ा। उन्होंने अपने अंदर में पात्रता प्रकट की, योग्यता प्रकट की, उत्पन्न की, तो सदगुरु को स्वयं चल करके आना पड़ा। यह है महान भाव। जो हमारे शास्त्रों की जो पूंजी है वो यह है कि आप योग्य बन जाइए, आप श्रेष्ठ बन जाइए, आप महान बन जाइए, तो परमात्मा को सदगुरु के रूप में और आपके पास में आने के लिए अवतरित होना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। जैसे कि परीक्षित के कल्याण के लिए सुखदेव को आना पड़ा, लेकिन हम परीक्षित बने।
भगवान सुखदेव ने तो देवताओं का मजाक उड़ा, देवान जहास मजाक उड़ा, हंसी उड़ा दी, जाओ यहां से, भाग जाओ। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न कथामृतम, जो अधिकारी नहीं है उनको यह कथा सुनाना नहीं चाहिए। अधिकारी नहीं है का अर्थ क्या है? तो भले ही वो ज्ञानवान ना हो भाई, भले ही वो धनवान ना हो, कैसा भी हो, कथा सुनने का अधिकारी है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आगे आएगा, इस कथा को सुनने के सब अधिकारी हैं, सब। लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं है, जिसको भक्ति नहीं है, जिसको परमात्मा में अनुराग नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। जो कैंची की तरह लेकर के और तर्क बोलते ना, तर्क कुतर्क, तो चूहा काटता रहता ना बैठे बैठे, तो जो चूहे की तरह सिर्फ काटने का काम करने के लिए बैठा है, वो अधिकारी नहीं है। और जिन्होंने इस चूहे को ही गुरु मान रखा हो, वे लोग भी इस कथा के सुनने के अधिकारी नहीं है। प्रश्न पूछने की अनुमति शास्त्रों ने खूब दी है। जो प्रश्न हो, समझना चाहते हो आप समझो, लेकिन कैंची लेकर के मत बैठे रहो तैयार कि जो भी कहोगे हम उसको काटने के लिए बैठे हैं। ध्यान रखना, अगर सिर्फ कैंची लेकर के बैठोगे तो आप अपने माता पिता की भी सत्ता प्रमाणित नहीं कर सकते। फिर अगर आप पिता से पूछो आप मेरे बाप हो, कैसे प्रमाणित करोगे? करो। आप मेरी मां हो, कैसे प्रमाणित करोगे? करो। और कैंची लेके बैठे रहो, वो जो भी बताएगा आप उस पर कैंची चला दोगे। वो डीएनए टेस्ट के लिए कहेगा तो भी तुम कह सकते हो भाई कुतर्क ही करना है, तो हम क्यों माने किसी डॉक्टर की बात? इस तरह की मानसिकता से शास्त्र समझ में नहीं आ, शास्त्र क्या, दुनिया का कोई भी कार्य समझ में नहीं आ सकता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बचपन में जब आप पढ़ते हो और स्कूल में टीचर या अथवा विद्यालय में आपका शिक्षक आपको पढ़ाता है कि का कमल, के आ अनार, के ए फॉर एप्पल, तो आप वहां सवाल नहीं करते हो कि ए फॉर एप्पल क्यों, कि का कबूतर क्यों, कि खा खरगोश क्यों, ये सवाल नहीं पूछते हो। आप सुनते हो, समझते हो, और बाद में फिर वो का खा छूट जाता है, अक्षर बोध आपको हो जाता है, आप ज्ञानी बन जाते हो। ऐसे बहुत सारे उस ज्ञान को समझाने के लिए का कबूतर का सहारा लेना पड़ता है भाई, कमल का सहारा लेना पड़ता है, खरगोश का सहारा लेना पड़ता है उस तत्व को, तथ्य को समझाने के लिए। लेकिन अगर आप कबूतर ही पकड़ के बैठ गए, कमल ही पकड़ के बैठ गए, तो फिर आप का को कभी नहीं समझ पाओगे। आप एप्पल को ही लेके बैठ गए तो आप ए को कभी नहीं समझ पाओगे। ऐसे ही धरातल पर हम केवल किसी कथानक को पकड़ के बैठ गए कि ऐसा क्यों हुआ, तो जहां वो कथानक आपको पहुंचाना चाहता है आप वहां नहीं जा सकते। आपने एक देखा होगा कि छोटे से बच्चे ने और अपने पिता से पूछा कि कौवा कहां है या चंद्रमा कहां है, इसको चंद्र शाखा न्याय बोलते हैं हमारे यहां। और पिता ने उंगली किया, कहा वो देखो वो चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। अब बेटा उंगली पकड़ ले, बोले कहा हमको तो नहीं दिख रहा है। दिखाया उंगली और वो उंगली देखे, अब कहे कि मैं तो उंगली देख रहा हूं। अब पिता भी कहेगा कि बेटा देखो जहां मैं उंगली दिखा रहा हूं वो देखो, और बेटा बार बार उंगली पकड़ ले, बोले हमको तो नहीं दिखा, उंगली दिख रही है, हमको तो चंद्रमा नहीं दिख रहा। पिता कहेगा बेटा उंगली नहीं, ये उंगली जहां दिखा रही है वहां देखो। ध्यान रखना, उंगली जहां दिखा रही है वो देखने के लिए आपको उंगली छोड़ना पड़ेगा, और उंगली का त्याग करके उंगली जहां इशारा कर रही है वहां जब आपकी दृष्टि जाएगी तब आपको चंद्रमा दिखाई पड़ेगा। ऐसे शास्त्र जो आपको दिखाना चाहते हैं वो देखने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इसलिए सदगुरु के सानिध्य में श्रद्धावान हो करके और आप इन कथानकों को श्रवण करेंगे तो आपको कथा में आनंद आएगा, रस मिलेगा, रुचि होगी। और इस कथा की सबसे बड़ी बात कही, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा,
ये जो कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी, देवताओं को दुर्लभ है, मनुष्यों को सुलभ है। हमको इतनी सुलभ हो गई कि घर घर होने लगी, इसलिए थोड़ी इसकी महिमा कम हो गई, श्रद्धा कम हो गई। क्योंकि कोई चीज फ्री में मिलने लगे तो उसकी कीमत गिर जाती है, लेकिन हमें कीमत गिरानी नहीं है और न ही हमें बेचना है, क्योंकि बेचेंगे तो इसका तत्व चला जाएगा, ऐसा भागवतकार स्वयं कहते हैं, आगे आएगा। तो बेचना भी नहीं है और मुफ्त में देना भी नहीं है। तो भैया मुफ्त में नहीं देना है, फ्री में नहीं देना है, तो बेच के देना, बोले बेचना नहीं है, तो इसकी कीमत पैसा नहीं है, तो इसकी कीमत श्रद्धा है। आपको श्रद्धावान बनना पड़ेगा, श्रद्धा के रूप में इसकी कीमत चुकाओगे तभी इसकी उपलब्धि होगी। इसके आगे फिर इसकी कथा की महिमा और कही, मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ, कि जब परीक्षित की मुक्ति हो गई सभी ऋषियों को आश्चर्य हुआ, श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है कि 7 दिन में केवल श्रवण करने से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी के पास में गए, सभी शास्त्रों को तौला और तौलने के बाद में देखा कि भागवत बहुत भारी हो गया, और तब सब चकित रह गए कि ऐसा क्यों हुआ। और तो ब्रह्मा जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान का वांग्मय विग्रह है। अच्छा, अब इस बात का अर्थ क्या ये माना जाए कि भागवत श्रेष्ठ है और दूसरे सब श्रेष्ठ नहीं है? नहीं 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 नहीं, फिर वही, आपको उंगली नहीं पकड़ना है, आपको सिर्फ चंद्रमा देखना है। इन बातों में मत उलझना। ये ग्रंथ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए एक शैली है हमारे यहाँ। किसी भी शास्त्र को पढ़ोगे, शिव पुराण को पढ़ोगे तो शिव पुराण के विषय में भी ऐसा कहा जाएगा। आप देवी भागवत पढ़ोगे, देवी भागवत में भी ऐसा कहा जाएगा। तो अब कोई पूछे कि सब में ऐसे ही कहा जा रहा है तो ये तो गप्पे ही हो गई ना। नहीं भाई, गप्प नहीं हुई। क्यों? माँ के सामने बैठेंगे तो माँ की महिमा सुनाई जाती है, पिता के सामने बैठेंगे तो पिता ही सब कुछ है, पिता ही महान है, ऐसा सुनाया जाएगा। अब जब आप मदर्स डे मनाते हो तो उस दिन पिता के लिए थोड़ी आप कविता बना करके पोस्ट करते हो, तो माँ की महिमा सुनाते हो, माँ ही सब कुछ है। तो माँ ही सब कुछ है, ये कहने का अर्थ ये नहीं है कि पिता कुछ नहीं है। ऐसे पिता की महिमा, अगर फादर्स डे हो तो पिता के लिए सब कुछ पोस्ट किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पिता ही सब कुछ है, माँ कुछ नहीं है। अरे भाई, जिसकी चर्चा चल रही है उसकी महिमा का उल्लेख करना हमारा स्वभाव होता है, इसमें दूसरे को नीचा दिखाने की बात नहीं होती है, ये सामान्य सी बात है। इस बात को समझना चाहिए, मानना चाहिए, और तभी समझ में आएगा। तो श्रीमद् भागवत की महिमा का यहाँ उल्लेख किया, ये कथा किस परंपरा से प्राप्त हुई, कैसे फिर ये कथा आगे बढ़ी, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। 2 बार आइए प्रेम से भगवान के नाम का गान करें। राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, हे राधे राधे गोविंद, वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।